अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। जहाँ तक मुझे मालूम है कि नया बस्ती के किसी भी बंदे का कर्जा नहीं है मेरे ऊपर। तो जो बंदा कर्जा लिया होता है तो उसको लोग दबा के रखते हैं थोड़ा सा। मैं दबाया नहीं है तो जी नहीं, तो मैंने कर्जा नहीं लिया है, तो मेरे सलाम का जवाब दे ही दीजिए, है ना। मैं मखसूस तो नहीं हूँ आपका। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वहदहू ला शरीका लहू वला वज़ीरा लहू वला मुशीरा लहू वला अव्वल लहू वला आखिर लहू वला ज़ाहिर लहू वला बातिन लहू अज़लियुन अबदियुन अहदियुन समदियुन फरदियुन फरीदियुन दैमूमियुन सुम्मा नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। व क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम खैर उम्मती क़र्नी सुम्मल लज़ीना यलूनहुम औ कमा क़ाल अलैहि सल्लतु वस्सलाम। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना हबीबना करीमना नबियना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मजमे में अभी भी जो है मेजॉरिटी जो है बच्चों की ज़्यादा है। हालांकि माशाल्लाह से बच्चे तो हैं नए बस्ती में, जवान भी काफ़ी है। तो अगर मेरी आवाज़ उन तक पहुँच रही हो तो मैं आपसे मुअद्दबाना, आजीज़ाना, मोहब्बताना जैसा समझे इल्तिजा करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आप महफिल में आए और थोड़ी देर महफिल में अल्लाह और उसके दीन की बातें सुने, या तो हमें सुनाए, अगर नहीं सुनेंगे तो हमें सुनाए, हम ही सुन लेंगे। लेकिन महफिल में तशरीफ लाए, किसी को दावत नहीं हुई है, अगर ऐसा मामला है मेरी आवाज़ जा रही है तो मैं साहिब महफिल की तरफ से मैं दावत देता हूँ, आप आइए। चाहे क्या है, ऐसे मजलिसों में बैठने के लिए दावत की जरूरत नहीं होती। ऐसे मजलिसों में तो बैठने के लिए सुन्नी वाली किस्मत चाहिए होती है। तो खैर, बहरहाल जो मेरी गुफ्तगू से पहले मैं जो जुमला हमेशा कहता हूँ कि हम भाड़े पे आए हुए माइक और टेंट नहीं है कि जिससे कोई यूज करे ना करे भाड़ा देना होता है। हमें फीडबैक चाहिए। हम कुछ कहेंगे तो सामने से भी जवाब चाहिए। तो फिर बात ऐसी होती है ना हजरत, दो बंदे बात करते हैं, इधर बोलते रहे मेरा घर ऐसा, मेरा घर वैसा, मेरा वो सिर्फ सुन रहा, कान में उंगली कर रहा है, तो सारी बात अब बोर हो रहा है यार, बंद कर अपना रेडियो। तो ऐसा महफिल में क्योंकि हमारे महफिलों का एक दस्तूर बन चुका है, बैठा है सुन रहा है, मौलवी साहब दिए जा रहे। लास्ट में आजिज और परेशान होके क्या करता है बंदा, आजिज हो गया, परेशान हो गया, अब डायरेक्ट या नबी में आता है, पैकेट लेता है, चल देता है। तो अगर दिल के दरवाजे खुले हो तो फिर बात की जाए। तो है, आप लोग हाजिर है? हाँ, तो दुरूद पाक पढ़ते अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना करीमना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातो वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आला हज़रत फरमाते हैं, और रूह फिदा कफजिद हर का यक शोला दिगर बरजन इश्का, मोरा तन मन धन सब फूंक दिया, मोरा तन मन धन सब फूंक दिया, ये जान भी प्यारे जला जाना। क्या फरमाते, और रूह फिदा, या रसूल अल्लाह मेरी रूह फिदा, और रूह फिदा कफजिद हर का यक शोला दिगर बरजन इश्का। या रसूल अल्लाह आपके इश्क में ये रूह फिदा है,
ये जान फिदा है, ये रूह फिदा है, और इश्क की एक आग जो है, आपके मोहब्बत की एक आग दिल में जल रही है, लेकिन या रसूल अल्लाह इस आग से जल के दिल को तसल्ली नहीं मिल रही। यक शोला दिगर बरजन इश्क, इश्क की आग और अता कीजिए, मुझे इश्क की आग में और जलाइए। फिर क्या कहा कि मोरा तन मन धन सब फूंक दिया, आपके इश्क में तन मन धन सब जल गया। या रसूल अल्लाह ये जान बची है, इसको भी जला जाना, इसको भी जला जाना। फिर अब आला हज़रत ने खुद कहा चलो ठीक है जल गया, अब क्या? फिर कहा कि ए इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, ए इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, वो आग लगाई है जो आग बुझा देगी, वो आग लगाई है जो आग बुझा देगी। अच्छा आग कैसे बुझेगी? तो कहा कि सुनते हैं कि मैशर में सिर्फ उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है, गर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है। तो मेरे अजीज भाइयों, आला हजरत हो या जितने हमारे अकाबिरीन हैं, जितने हमारे उलमा हैं, जितने लोग हैं हमारे दीन से जुड़े हुए, चाहे किसी की भी तारीफ करे, कोई कसीदा पढ़े, कोई कुछ लिखे, कोई कुछ पढ़े, बातें सारी सरकार की है। बातें किसकी है? बातें किसकी है भाई? सरकार की। बातें सारी सरकार की, तारीफें सारी सरकार की। अल्लाह की जो हम्द व सना कोई बंदा बयान करे तो उसमें भी तारीफ किसकी छुपी है? सरकार की, क्योंकि रब से मिलाया किसने? हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने। तो बातें सारी सरकार की है, महफिलें सारी सरकार की है, गुनाहगार सही बदकार सही बंदे सरकार के हैं। तो बात ये नहीं समझ में आती कि बंदे हम सरकार के, उम्मती सरकार के, मानने वाले सरकार के, किताब हाथ में सरकार की, शरीयत हाथ में सरकार की, सारी चीजें सरकार की, सारी चीजें, सदका सरकार का, जो गोश्त मुर्गा तीतर बटेर खाते हैं, ये सब हलाल किसने करवाया? सरकार ने। ठीक है, शादी बच्चे फैमिली, शादी का सिस्टम सुन्नत किया, हुजूर ने खुद फरमा कर निकाह करके सुन्नत किया। तो ये शादी भी सरकार के सदके में, खाना भी सरकार के सदके में। बंदा सो रहा है, नींद आ रही है, आराम से खूब पाया मलिदा खा के सोया है, नींद आ रही है, गुनाह भी किया हुआ है, अल्लाह का अजाब नाजिल नहीं हो रहा, किसके सदके? सरकार के सदके। तो जब सारी चीजें सरकार के सदके में, तो फिर सरकार की सुन्नतें क्यों नहीं? सरकार की। अच्छा जो पीछे वाली बेंच है, आप लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि थोड़ा यहाँ आ जाइए ना, तो थोड़ा यहाँ आ जाइए। क्या ना, चेहरा पहचानना बहुत जरूरी है। अचानक से हम यहाँ से गुजरे, आप लोग में से कोई वहां हो और हम पहचाने ना, तो चाय किससे पियेंगे बताइए? अरे चाय पीने के लिए भी सेटिंग करके रखना होगा ना। तो हम लोग के बस्ती में एक मकौला चलता है कि मौली साहब कुछ नहीं छोड़ता है। हाँ, मौली साहब कुछ भी नहीं छोड़ता है, तो आप लोग को पहचान के रखना होगा ना, तब तो चाय पियेंगे। आगे आते रहिए, बैठते रहिए, माशाल्लाह। थोड़ा सा बात 15 ही मिनट हो, लेकिन बात के जैसी हो तो फिर बात बने, है माशाल्लाह। चलिए, हरकत तो आई, हरकत में बरकत है, चलते रहे। बच्चे बाबू पीछे बैठ जाओ, भागो नहीं, पीछे बैठ जाओ। माशाल्लाह, क्या बात है, जिंदा दिल लोग है, माशाल्लाह। क्या बात है। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना करीमना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब देखिए, वक्त ज्यादा जाया करने का है नहीं, है ना, सीधा मुद्दे पे आते हैं कि अभी हजरत बयान कर रहे थे इतने अच्छे अंदाज में,
और इतनी मोटी बात बता रहे थे जिसकी जरूरत है कि मिलाद के बाद शादी में गाना, ये कौन सा कानून है भाई, है ना। अब कुछ लोगों के इश्काल ये भी होते हैं इस पर कि लड़का बच्चा सब नहीं मानता, हजरत क्या करे, समझा दिए बुझा दिए तो ये तो जिद करता है। लड़के करते भाई, करते हैं ना। कुछ होते नए नए जवान, कुछ होते हैं सड़े हुए जवान। लेकिन बहस और मुबाहिसा इस बात पे है कि चाहे जवान हो चाहे बच्चा हो या बूढ़ा हो, जो गाने की डिमांड करता है उसको क्या खुदा का खौफ नहीं है, हुजूर का फरमान नहीं पता? तो पता चलेगा कि उसको बचपन से उसके दिमाग में एक प्रेशर दिया गया है कि खुशी का मतलब गाना, खुशी का मतलब खाना और गाना, नाचना सोना। खुशी का मतलब ये है, खुशी का मतलब बोलिए ना भाई, थोड़ा मुंह आप लोग भी हिलाइए। नियाज हम अकेले खाएंगे क्या आप लोग भी खाइएगा? हाँ दोनों खाएंगे ना, तो भाई दोनों थोड़ा थोड़ा हिलाइए। खुशी का मतलब ये माइंड को सेट कर दिया गया कि खाना, नाचना, गाना, यानी जितने बेहयाई के काम है उसका मतलब है खुशी। अरे खुशी किसको बोलते हैं? खुशी तो उस आंसू में होता है जो बंदा रात अंधेरी हो, लोग सो रहे हो, और वो जब अंधेरे में उठ के वजू करे और मुसल्ला बिछाए और कहे अपने मालिक से, मौला सारी दुनिया का झमेले ले लिया, बहुत कर्जे भी हो गए, बहुत झूरी पाल लिया, बहुतों से दुश्मनी है, बहुत ऐसे भी दोस्त है जो झूठे, मौला तू सच्चा है, तेरा बंदा तौबा करता है, मौला तू तौबा कबूल कर ले। और उसके आंखों से एक आंसू टपके, जो आंसू नदामत के हो, गुनाहों के सबब हो, गुनाहों की याद के सबब हो, उसके बाद जब वो दुआ करके उठता है और उसकी तौबा कबूल होती है, उसके बाद उसके जो दिल में इत्मीनान होता है ना, उस इत्मीनान को खुशी कहते हैं। क्या कहते हैं? उस इत्मीनान को खुशी कहते हैं। गाना बजा के बताइए, आपने बहुत सी शादी देखी होंगी, बहुत सी शादी देखी होंगी, बजता ही है। अब तो एक नया सिस्टम आ गया, खतनों में गाना, खतनों में गाना। ले रात को मिलाद, सुबह क्या है रे भाई, हम सोचे शादी होगा, अगला दिन फातिहा करने बुलाया पिंडाल ने। बोले क्या बात है रे भाई, बारात कब आ रही? बोले बारात खतना है मौलवी साहब। बोले ले, अब तो खतना में भी गाना बजने लगा। बिला शादी तो एक शादी तक महदूद था, खतना में तो क्या गारंटी है जो अपने घर की शादी में खतने में गाना बजवाए, क्या वो जुलूसे मोहम्मदी में हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के दीन को, हुदूद को नहीं तोड़ेगा? क्या वो जुलूसे मोहम्मदी में छूट मिलने पर डीजे नहीं बजाएगा और इस्लाम के ऊपर कीचड़ नहीं उछालेगा? वो लोगों को क्या पैगाम देगा? वो यही पैगाम देगा कि लोगों देखो हमारे नबी का दीन अलग है, हमारा दीन अलग है। लोगों देखो हमारे नबी की सुन्नतें अलग है, हमने चीजें अपनाई हुई अलग है। लोगों देखो हमारे उलमा की औकात क्या है और हमारी हैसियत क्या है। हमारे उलमा बोलते हैं और हम सुनते हैं। हमारे उलमा की औकात ये है कि उलमा आते हैं, मिलाद करते हैं, तकरीर सुनाते हैं और हम सुनते हैं। उसके बाद 250 का या 100 का लिफाफा, 500 का लिफाफा पकड़ा के मौलाना को रवाना करते हैं। मौलाना अल्लाह के दीन को लेकर ऐसा जाते हैं जैसे हमारे बस्तियों से दीन निकल जाता है, गोया अब हम में कोई दीन ना रहा और हमारे ऊपर कोई फर्जियत ना रही, हमारे लिए कोई हराम व हलाल का हुक्म न रहा। ऐसा लगता है कि मौलाना तू जा रहा है ना, देख तेरे गाल पे ऐसा चमाट मारूंगा, तू जो 500 नजराना लेके जाएगा, तू जो खाना खा के जा रहा है, देख तेरे गाल पे कैसा चमाट मारता हूं। मैं गाना ही बजाऊंगा, तू गाने पे तकरीर करेगा, ले मैं गाना बजाऊंगा। तू सुन्नत पे तकरीर करेगा, मैं सुन्नत छोड़ूंगा, ले तेरे मुंह पे ऐसा चमाट मार रहा हूं। मेरे अजीज भाइयों, ये बजना बजाना या कोई ऐसा हुक्म जो उलमा बयान करते हैं, जैसे गाने को छोड़ के और भी चीजें हैं, सुन्नतें हैं और जो है बहुत से और अहकामात हैं और भी चीजें हैं, जब उलमा बयान करते हैं उसके बाद उस इलाके में वो चीज हो तो वो थप्पड़ नहीं, चप्पल मारने जितना है, चप्पल मारने जितना है। अच्छा, मेरा और मौलवी साहब का झगड़ा हो गया, नूरी मस्जिद में दावत आया, मौलवी साहब बोलते हम खाएंगे, हम बोलते हम खाएंगे, हम लोग में झगड़ा हो गया। चाचा आए सुलह करने, चाचा हजरत को बोले, हजरत सीधे साधे आदमी, हजरत मान गए, बोले ठीक है मैं नहीं खाऊंगा। हमको बोलने आए, हम बोले जाइए मत सुनाइए, करेंगे अपना ही। तो हजरत के पास चाचा जाके क्या बोले, मुद्दे है रे, छोड़ो ना उसको, आप ही मान जाओ।
यही बोलेगा ना, छोड़िए उसको, वो समझने वाला नहीं है, मुखजोर है लड़का। तो चचा मेरे पास से क्यों जाएंगे? पता है बदतमीज है, उसको कोई कुछ पता ही नहीं है, उसको कुछ भी बोलो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। बदतमीज है, क्या लफ्ज है? बदतमीज है, बदतमीज है। जिसको तमीज ना हो वो बदतमीज है। तो चचा को ये पता है, लेकिन चचा सुलह कराने आए। अब उलमा तो आपको आके पैगाम देंगे, हाय आपकी बदतमीजी, हाय मेरी बदतमीजी कि मैं दीन के हकाम को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, हाय मेरी बदतमीजी कि मैं हुजूर के सुन्नतों को अपने अंदर नहीं ला सकता। ये और याद रखे, ये जो हम लोगों को आप चप्पल भी मारेंगे ना तो माफ है, माफ है, लेकिन दीन पे कीचड़ उछालेंगे ना, कल कयामत के दिन बख्शिश नहीं होगी, बख्शिश नहीं होगी। अरे क्या मुंह लेके जाओगे, क्या मुंह लेके जाओगे? या रसूल अल्लाह शफात कर दीजिए। अरे मुंह देख, पहला जिंदगी कटा गुजारी दाढ़ी काट के, नमाजें जाती रही, सुन्नतों का ख्याल न रहा, सुन्नतों का ख्याल न रहा। घर में शादी थी तो गाना बजाया, खतना था तो गाना बजाया, बर्थडे था तो गाना बजाया, कुछ भी था तो गाना बजाया। उसके बाद क्या, उसके बाद क्या? अब शफात लेने आया है। अच्छा फर्ज कर लो, ठीक है चले गए, इतना मौका मिल गया, इतनी गुंजाइश मिल गई क़यामत में कि हुजूर के सामने हाजिर होने का मौका मिल गया, ठीक है, इतनी गर्दिश में। और हुजूर ने कहा कि कहा, हुजूर तो मुझे भी जानते, मेरे बाप को, मेरे दादा को, मेरी नस्ल को, मेरे खानदान को, मेरे घर को, मेरे बस्ती को, हर किसी को जानते हैं। अरे जानते हैं कि नहीं? हमारा अकीदा है कि नहीं? बिल्कुल। अब हुजूर ने पूछ लिया कि तू बता, मेरा उम्मती, मेरा कलमा पढ़ने वाला, तुझ तक दीन कैसे पहुंचा? बिलाल ने कोड़े खाए, तपती रेत पे लेटा, उसके ऊपर पत्थर रखे गए, अबू बकर ने मुजाहिदे किए, तलहा ने मुजाहिदे किए, जुबैर ने किए, उमर भूखा रहा, मैंने पेट में पत्थर बांधे, मेरा नवाजा शहीद हो गया, मेरे जो है क्या कहते हैं, मेरे दामाद पर और मेरे भाई पर, अली पर जो है खंजर चलाई गई, उसको नमाज में कत्ल कर दिया गया, मेरे सहाबी उस्मान को 40 दिन भूखा रखा गया। बता मुझे, तुझ तक जब दीन पहुंचा, इतने मुजाहिदों के बाद, इतने तकलीफों के बाद, भूखे रहने के बाद, पेट में पत्थर बांधने के बाद, हिजरत करने के बाद, अपना आदि शहर मक्का मुझे छोड़ना पड़ा, मेरे नवासे को छोड़ना पड़ा, इतने मुजाहिदे हमने किए, मेरे सहाबा ने किए, अहले बैत ने किए, अज़वाज मुतहरात ने किए, उसके बाद जब तुझ तक दीन पहुंचा तो नया बस्ती वाले तूने क्या किया? तूने हुजूर की दाढ़ी भी कटवा दी, तूने हुजूर के लाए हुए जो तोहफा था नमाज उसको भी छोड़ दिया, तूने क्या किया? तूने हुजूर की सुन्नतों से नाता तोड़ लिया। जब तूने शादी कराई तो तूने हल्दी की रस्म रचाई, और हल्दी के रस्म के अंदर क्या होता है किसको नहीं पता। अब हल्दी हो गया एक तो झूठों का ड्रामा, खर्चा चोचला, खर्चा का एक झूठा, एकदम बेहुद्दा, एकदम सबसे बेहुद्दा। मैं तो कह रहा गाना होना ठीक है, 2 थप्पड़ मार के हाथ पैर जोड़ के आदमी को हम बना लेंगे। कोई अगर कह रहा नहीं हम बजाएंगे मौलवी साहब, हम कहते ले भाई मेरा अमामा तेरे पैरों पे है भाई, माफ कर दे, मगर बद बजा। इतना तो हमारे लोगों के अंदर गैरत है कि वो कहेगा ठीक है मौलवी साहब आज के बाद नहीं बजेगा। लेकिन ये हल्दी, हल्दी में लड़का को पहना दिया बनियान रूपा का, पहना दिया गमछा, यहाँ तक गमछा वो कैटरिंग में मिलता है मंगनी वाला, यहाँ तक फ्री में जो मिलता है यहाँ तक, उसके बाद चच्ची फुप्पो खाला भाभी पन्ना चिन्ना, यहाँ हल्दी लगा, यहाँ हल्दी लगा, यहाँ। अरे बेहुदे हो, अदब ख्याल शर्म तमीज सब खत्म, सब खत्म। एक मर्द के लिए क्या हुक्म है, महरम कौन है, कौन महरम नहीं है, यहाँ तक कि बच्चा जब बालिग हो जाए तो उसको अपने माँ के सामने भी सितरे औरत खोल के आना मना है, उसको अपने माँ के सामने भी जो है नाफ से लेके घुटने तक खोल के आना मना है। अपने बाप के सामने, जेंट्स बिटवीन जेंट्स, बाप के सामने भी इस तरह आना मना है। अब उस पे ये छुपाना फर्ज हो गया। और ये बेटा है, खाला लगा रही है, फुप्पो लगा रही है, चच्ची ममेरी बहन, चचेरी बहन, खलेरी बहन। अभी हॉस्पिटल में था, रात गुजारने के लिए कोई नहीं था, दवाई पिलाने के लिए कोई नहीं था, तब कहा फलाना कमेटी का हजरत आए थे चंदा लेने का, हजरत आके दुआ पढ़ दीजिए। उस टाइम ये बहनें कहाँ गई थी, चाचिया, खालाए, फुप्पिये, और अब शादी है तो हल्दी लगाने आई। कुरान ने क्या कहा, हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अखवातुकुम व अम्मातुकुम व खालातुकुम व बनातुल अखी व बनातुल उख्ती। हराम है
जिनका हुर्मत का जिक्र किया गया है कि हमारी जो महरम है उसमें माँ है, बहन है, सगी बहन, हमशीरा बहन, फूफू और क्या कहते हैं उसको, भतीजी, भांजी यानी भगनी है। लेकिन ये भाभी, ये तो सबसे बड़ी जड़ है फसाद की, सबसे बड़ा गुनाह का जड़ भाभी है। ये जो हमारे मुआशरे में एक कि भाभी से मजाक जायज है, ये कौन सी किताब में पढ़ लिया, कौन से हदीस में इसका जिक्र है? भाभी आके यहाँ हल्दी लगा रही है, उधर औरत को हल्दी लग रही है, वीडियो बन रहा है? वीडियो बन रहा है। अरे भाई तेरे घर की पागल भी गले क्या, घर में तेरी बेटी है, तेरे घर की इज्जत है, उसका हल्दी का वीडियो बन रहा है। उसने ऐसा लिबास पहना हुआ है जिससे जिस्म के आज़ा चमक रहे हो। अच्छा देखिए, इस्लाम में है जिस्म को छुपाना, चमड़े को छुपाने का हुक्म नहीं है कि चमड़ा छुपाओ, जिस्म छुपाओ। यानी मेरे पैर की गोलाई क्या है, रान की गोलाई क्या है, हाथ की गोलाई क्या है, चेस्ट की साइज क्या है, कपड़ा इतना फिटिंग ना हो कि समझ में आए, और टाइट पहन ले तो ये हुक्म है, जीन्स भी टाइट हो तो भी परहेज का हुक्म है। और वो ऐसा कपड़ा जो जालीदार हो उसको पहन के मेरी बहन बैठी हो मोहल्ले के, एक तो गर्दिश पूरा होगा, पूरा कभी टेंट वाला आ रहा है ऐसे झाँक के जा रहा, कभी कुर्सी वाला झाँक के जा रहा। अभी बस्ती का लड़का लोग अलग सेटिंग का प्लान में है, वो लोग अलग प्लान में है, वो लोग को मतलब नहीं है, बारात आए नहीं आए, घिया बाण में टिफिन पैक कर दिया, हम लोग का दूसरा हिसाब है, हम लोग का दूसरा हिसाब है। यार ये शादी है क्या गुनाह का अड्डा है? बताएं मुझे, एक सुन्नत अदा करने के लिए इतना बड़ा गुनाह का बाजार, इतना बड़ा गुनाह का बाजार। ना फुप्पी लगा सकती है हल्दी लड़के को, ना चच्ची, ना खाला, ना भाभी, ना भाभी की बहन, क्या बोलते हैं उसको, सनबहीन, और दीगर जितने भी है नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते। मैं डंके की चोट पे बोल रहा हूं। अगर कोई कहता है कि ठीक है अपने घर से बोल रहा हूं, तो भाई कल मेरे घर आइए, आप दलील लाइए, हम उसका रद्द करेंगे। एक बार ऐसे ही किसी महफिल में बहस हुई थी बंबई में, जहां मैं इमामत करता था अंधेरी में। वो साहब जो है जिसकी राबजियत की हवा में गुल थे, क्या मौलाना लेके आऊंगा। मैं ठीक है भाई। असल में उस वक्त मेरी दाढ़ी भी इतनी नहीं थी, थोड़ी कम ही थी। आ गया भाई साहब, आ गए, चचा थे, पूरे तैश में आ गए, कल का लड़का ये क्या करेगा, पूरे तैश में आ गए। और हम तो अल्हम्दुलिल्लाह 11वीं का मुर्गा और मुहर्रम का खिचड़ा, जुलूस का शरबत पीप आ गए, एकदम दम दमादम है। और जब बंदा आया 7 घंटे तक मुनाजरा चला, अल्हम्दुलिल्लाह एक बात भी अपनी साबित नहीं कर पाया। इंटरनेट पे वीडियोस भी मौजूद है, और अपनी मुंह की खा के गया। तो आपको मुझे किताबों की दलील देने की जरूरत नहीं है, तो आप तो मेरे घर के हैं, आप तो मेरे अपने हैं। मैं आपको ओपन बताऊंगा ये करना है ये नहीं करना है, मैं ये नहीं कहूंगा कर लीजिए एहसान होगा, भाई उसकी जरूरत नहीं है, आप मेरे अपने हैं। जब मैं कोई गलती करता था तो मेरे वालिद साहब चप्पल भी मार के मेरी इस्लाह करते थे, थप्पड़ भी मार के, डंडा भी मार के। उसी तरह आपके घर वाले भी आपकी इस्लाह करते होंगे, लेकिन मैं आपका अपना हूं, मैं आपसे हाथ जोड़ के आपकी इस्लाह करूंगा, और ये डंके की चोट पे कहूंगा कि ये चीजें शरीयत के खिलाफ है, इससे आपको परहेज करना पड़ेगा। अगर परहेज नहीं होगी, अगर परहेज नहीं होगी तो ऐसा नहीं हमने चूड़ियां पहनी हुई, हमें एक्शन भी लेना आता है। हाँ उलमा इकराम, मैं क्या, मेरी औकात क्या, मैं कुत्ता पाक रसूलुल्लाह का भौंक के शोर मचाता जाए। लेकिन ये उलमा इकराम जो है, इनके पास पावर है, इख्तियारात है, ये जरूर इकदाम लेंगे, और बहुत जगह पे ऐसा हुआ ही है, इकदाम लिए गए। तो मेरी बात मैं लंबा करता जा रहा हूँ, अल्लाह माफ करे। 1 घंटा का टाइम दिए हैं कि नहीं? जी जी इमाम साहब, आपका हुक्म सराखों पर। पहली बात तो ये है कि गाना, इस पे हाथ करते भाई, गाना नहीं बजेगा इंशाल्लाह, नहीं बजेगा। नहीं भाई असल में आपके यहाँ के लोग माशाल्लाह बहुत अच्छे, ये जिनके घर में महफिल है, अब कुछ दिन पहले शादी थी अल्हम्दुलिल्लाह, मुबारक भाई के बहन की, और यही हुई है माशाल्लाह। अल्लाह करे दोनों का जोड़ा सलामत रहे। हमने दावत दी, मान गए, अल्लाह कबूल फरमाए। हमारे इलाके में ना कुछ होते हैं जिनको नहीं होती, कोई बात नहीं भाई, उसको क्या करेगा, वो मेंटेलिटी ऐसी बचपन से सेटअप की गई है, नहीं होगा, धीरे धीरे
बड़े जाए, समझाए। गुस्से से इनका काम गुस्से से नहीं होता, दीन का काम गुस्से से, प्यार से, प्यार से। सोहेल भाई मान जाइए ना प्लीज, मान जाइए, ले 5 टका ले खा लेना। 5 टका देगा मारेगा भी, 5 टका में तो आजकल चाय नहीं मिलता है सही से। तो दीन का काम मोहब्बत से, कुछ आप लोग एक प्लानिंग करे, जाए जहां भी बजे, भाई नहीं बजा भाई, एहसान कर भाई नहीं बजा। उसके बाद ये हल्दी, ये हल्दी, हल्दी को जो है धीरे धीरे खत्म कीजिए। हल्दी 1 बाय 1 के रूम में हो या 10 बाय 10 के रूम में हो, लड़की लगाए, लड़की लगाए, उसकी वालिदा रहे ज्यादा से ज्यादा, है ना। यहां तक कि अब मैं और क्या माइक में कितनी ओपन बात करूं बताइए, हद है ना कुछ, कितनी ओपन बात करूं। आपको तो मालूम है आज का वो दौर है कि हम जो क्या बोलते हैं उसको, ये सारी चीजें इंटरनेट पे तक मौजूद है कि आज का वो दौर है खतरनाक कि लड़का लड़के से महफूज नहीं, लड़की लड़की से महफूज नहीं। तो क्या ये बातें समझ नहीं आ रही? क्या हम इंटरनेट पे सिर्फ जो है गाने ही सुनने के लिए रहते? हमें ये बात उलमा के बयानात, उनकी मोटी मोटी बातें समझ नहीं आती। तो रूम के अंदर हो या लड़के का हो तो लड़के के वालिद साहब रहे या खुद, अरे भाई नहाता कैसे है, नहाने को तो अकेला चला ही जाता है ना, हाँ नहाने को अकेला चला जाता है, रात को बात करने के लिए छत पे 3 बजे तक अकेला रहता है, तब इसको कोई साथी नहीं चाहिए, तब एकदम अकेलापन चाहिए। और ऐसा चद्दर लेके खूब चैटिंग कर रहा है, उस टाइम उसको कोई नहीं चाहिए। तो हल्दी लगाने के लिए 10 आदमी क्यों चाहिए भाई? जा तू ले हल्दी का कटोरा, लगा भिगा खत्म कर, हाँ नहीं तो क्या। उसके बाद देखो चाकू दे दिए रहते हैं, हाँ देखो चाकू दे देते हैं, चाकू में सुपारी घुसा हुआ है, बताइए। तो देखिए इसका कुरान और सुन्नत से कोई लेना देना। अच्छा ठीक है, आप मानते हैं चाकू रखते, रखिए, कोई हर्ज नहीं, हमेशा रखिए चाकू, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको फर्ज और वाजिब समझ के रखना ये दुरुस्त नहीं है। अब मान लीजिए मेरे पास एक ऐसा केस आया कि दूल्हा रेडी हुआ है, हल्दी उल्दी लगाया, उसको चाकू दिया है और कुछ कुछ बांधता है क्या क्या। अब बेचारा ऐसे तो 3 दिन के लिए भूत बना हुआ है, पीला पीला। और किसी दूर के उसके दोस्त की, जो उसका करीबी दोस्त था थोड़ा दूर, उसकी मैयत हो गई। वो बेचारा रो रहा है, जाने दो। कहते नहीं, उपटन का बदन है, भूत पकड़ लेगा, नहीं जाने दे सकते। मैयत से महरूम हो गया वो, मैयत से महरूम, उसके करीबी दोस्त की मैयत थी, महरूम हो गया वो। ये किसकी वजह से हुआ? ये हमारे झूठे ढकोसले और झूठे रसूमात की वजह से, ये फिजूल रसूमात की वजह से, जिन्होंने हमें धीरे 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 एकदम ऐसा बना दिया है कि ना हमें सुन्नत की परवाह है, ना हमें जो है फर्ज की परवाह है, ना वाजिबात की परवाह है, ना मुस्तहबात की परवाह है। हमें परवाह है सिर्फ अपने आप को सेटिस्फाई करने की कि शादी ऐसी हो कि मोहल्ला में 1 साल तक चर्चा रहे, शादी ऐसी हो कि जो भी देखे बोले फन्ना का बहन का शादी हुआ था या फन्ना का भाई का बारात गया था, देखते रह गए थे। तो भाई आदमी को कितना भी खिला दीजिए, मैंने उस दिन ही बात कही थी, कितना भी खिला दीजिए, चौक पे जाएगा, कहाँ पैर पे पैर रखेगा, बोले नमक नहीं था। हकीकत है, पैर पे पैर नमक नहीं था, बताइए। तो क्या मतलब है? राजी उसको करो, उस रसूल को, उस खुदा को जो यहाँ पे भी दुनिया सवारे हमारी और आखिरत की भी दुनिया सवारे, जो यहाँ पे भी साथ दे वहां पे भी साथ दे, जिनका दीन, जिनकी सुन्नतें हमारे लिए यहाँ पे भी कामयाबी का जरिया और वहां भी कामयाबी का जरिया। तो बात मानेंगे मेरी इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और जो लोग हाथ में उठाया वो लोग सब कर्जा लिए, नहीं लिए है भाई, अब दे दीजिएगा, अब दे दीजिएगा अगर आपको ऐसा लगता है। ये 2 बातें हो गई, गाना, हल्दी। और उस दिन वक्त नहीं मिला था मुझे, एक और बात की वजाहत करना चाहूंगा आप हजरात से कि ये जो इसके बाद ये हो जाता, उसके बाद स्टेज का जो मामला है उसकी वजाहत ये है कि स्टेज को तो एकदम ही खत्म कर दीजिए। एक बाराती उतरा, दूल्हा को बोले उठा के स्टेज में लेके जाना पड़ता है, लेके जा कीचड़ा धम करके गिरा, गिरा जो है, दूल्हा का सेहरा कहाँ, फूल कहाँ, शेरवानी कहाँ, लास्ट में बोलता है कोट पैंट में निकाह पड़ेंगे, कोट पैंट में निकाह पड़ेंगे। जहाँ बेइज्जती तो हो गई,
अब क्या है, कोट पेन में पढ़ेंगे? अब तो पढ़ना ही पड़ेगा, उपाय क्या है, पढ़ना ही पड़ेगा। तो मेरे अजीज भाइयों, ये स्टेज ने क्या खाया पता है? क्या खाया? नबी की सुन्नत खा ली। मस्जिद में निकाह खा लिया। मस्जिद में निकाह सुन्नत है। मैं बार बार कहता हूं, सब ये सब जितना भी बतौलाबाजी है सबको बंद कीजिए, एकदम शॉर्ट। निकाह को आसान, जिना को मुश्किल। निकाह को आसान, जिना को मुश्किल। बोले मेरे साथ, निकाह को, जिना को, हाँ, निकाह को आसान ऐसे करना है। मस्जिद में निकाह, लड़का लड़की देखा देखी हो गया, इसका चार बुजुर्ग जाके देख लिया, उसका चार, बस्ती में जबरदस्ती का ढिंडोरा नहीं पीटना है कि चलिए फन्ना को आज कपड़ा चढ़ाने जाएंगे, वो उससे बुढ़वा को ले लीजिए, वो यहाँ जिम्मेदार है उसको ले लीजिए, 4 गाड़ी ऐसे ही गया। अरे गाड़ी में आपका भी खर्चा हुआ ना, अगले को भी खर्चा हुआ, उधर से आया फिर खर्चा हुआ, तो खर्चा का सिस्टम बंद कीजिए। आप वो पैसा अपने बच्चों की तालीम में लगाइए। हमारे हजरत बैठे, कितने बच्चे ऐसे भी है मदरसे में जिनके पास जो है दरसे निजामी की किताबें खरीदने के पैसे नहीं होते। हम लोग पढ़े ना, हम लोग को पता है कैसे कितनी मजबूरी होती है। दरसे निजामी की किताबें इतनी महंगी महंगी, खरीदने के पैसे नहीं होते। वो तो हर बच्चा इस सेटिंग में होता है कि अगले साल वाला बच्चा दे के चले जाए, और सब महरूम होते हैं। हम लोग, मुझे खुद याद है, बंबई में डब्बे होते ब्लू स्टार कंपनी, वो हर मस्जिद में, हर मदरसे में एक डब्बा ऐसा लगा के रखते हैं ताकि जो फटी पुरानी किताबें हो उसमें डाला जाए। आप जाएंगे बंबई में, आपको मिलेगा, मोहम्मद अली रोड में जाएंगे तो वो एक बहुत बड़ा उसका ब्लू स्टार कंपनी का एक रूम मिलेगा जिसके अंदर वो सब डाला जाता है, और हर मस्जिद में बड़ी बड़ी पेटी मिलेगी। तो उन पेटियों में लोग क्या करते हैं, उर्दू अखबार, उर्दू किताबें डालते हैं। मुझे याद है कि कुछ ऐसी भी किताबें हैं जिनको तलाशने के लिए मैं कितनी मस्जिदों के ब्लू स्टार कंपनी के बॉक्स के अंदर उतरता था और ढूंढता था कि वो किताब मिल जाए। महंगाई, पैसे की किल्लत, और कौम हमारे तरावी सुनाने वालों को क्या देती है, हाफिज साहब को। मेरे घर वाले तो इस खुशफहमी में रहते कि हाफिज साहब हो गया है, तरावी सुना के देख लेगा। हालांकि कितने अखराजात है वो हम ही समझ सकते हैं जो पढ़े हैं और जो पढ़ने मदरसे से जुड़े हैं। आपको, और चलिए मदरसा मत दीजिए, आपको नहीं मुली साहब बनाना, मुली साहब आता भी चंदा भी लेके जाता है, खा के भी जाता है, फिर नजराना भी लेके, मत बनाइए। कम से कम दुनियावी तालीम दीजिए। कितने IAS IPS हमारे, कितने? कुछ भी नहीं। कितने? किसी भी, आप किसी भी सरकारी दफ्तर में जाइए, किसी भी, चैलेंज करता हूं मैं, किसी भी सरकारी दफ्तर में जाइए, आपको अगर 5 बेंचेस है, उसमें 5 काउंटर है, तो 5 में पांचों आपको जो है गैर मिलेंगे, एक भी मुसलमान नहीं मिलेगा। ओहदे पे इक्का दुक्का कहीं कदार मिल जाता है, ओहदे पे कितने गैर मिलेंगे। लेकिन उसी ऑफिस के बाहर देखिए 15 दलाल अपना होगा, 15 दलाल अपना होगा। यार मुसलमान दलाली करने के लिए पैदा हुआ है? अरे हमारा स्टेटस क्या था, हमारी हैसियत क्या थी? हमारे दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला, जिन्होंने दुनिया को मिनिस्ट्री का निजाम दिया, पार्लियामेंट का निजाम दिया, थाने का निजाम दिया, गवर्नर हाउस का निजाम दिया। आज हमारी ये हालत है कि हम जो है हर जगह दलाली पे नजर आते हैं। मंडी में जाइए, दलाल आपको कोई बाहर दिखता है, बाहर वाला दिखता है? बदा दिखता है? बदा की से मुराद मेरा किसी और मजहब का दिखता है? हमारे ही लोग होते हैं सब दलाल। लाइए फिर, खुशबू तो अच्छा ही है माशाल्लाह। ऐसे भी मौली साहब लोग कुछ नहीं छोड़ता, बोले लीजिए जज़ाकल्लाह खैर। सब हमारे, क्यों? हमारे बच्चे तालीम याफ्ता नहीं है, ना हम पढ़ाने पे इंटरेस्टेड है। छोड़िए मौली साहब, उठाइए उसको, मोटर का मैकेनिक बना दिया, अच्छा कमाएगा। अरे कमाना ही सब कुछ है, कमाना ही सब कुछ है, पैसा ही सब कुछ है। फिर कोई बोलेगा मौली साहब सब पैसा कुछ नहीं है तो आप नजराना क्या मांगते हैं? पैसा कुछ नहीं है, अरे भाई मत दीजिए नजराना, क्यों? नजराने की जरूरत नहीं है। नजराना आप अपने पास रखें, और नजराने पे बोलने वाला हक आपको बोलेगा नहीं। नजराना आप अपने पास रखें किसी, लेकिन अपने बच्चों को तालीम दे। ये जो आज हमारी हालत है ना, ये जहालत की वजह से। यार ना हम दीन पढ़ते हैं ना दुनिया पढ़ते हैं। कम से कम दुनिया पढ़े, हमारे बच्चे IAS IPS में हो तो चलो भाई, बड़ा ओहदा में है, लिहाजा उसको किसी तरह पकड़ उकड़ के नमाजी बना दिया जाए। लेकिन ना दुनिया में है ना दीन में। सिगरेट खोर हमारा बच्चा, गांजा खोर हमारा बच्चा, इस्लामपुर में BS के कारोबार को आगे बढ़ाने वाला हमारा बच्चा, चोरी में पकड़ा जाने वाला हमारा बच्चा। तो यार हम किस लिए है? इन्हीं कामों के लिए है। देखिए मेरी बात थोड़ी बुरी और आपको बोरिंग भी लग रही होगी, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हकीकत यही है,
आईना देखना सीखिए। हकीकत यही है, नशे को इतना फरोग दिया गया हमारी तरफ से, और लोग जानबूझ के हमें नशे में इन्वॉल्व करना चाहते हैं ताकि हमारी नस्लें बर्बाद हो जाए। इस्लाम के लिए परचम उठाने वाले हाथ नशे को उठाने वाले बन जाए, और इस्लाम के लिए हाथों में शमशीरें लेने वाले हाथ नशे के पुड़ियों को लेने पर मोहताज हो जाए, और अल्लाह के दीन की हिफाजत के लिए पैसों को खर्च करने वाले हाथ चंद नशों के पैसे के लिए चोरियां करने वाले बन जाए। ये एक साजिश के तहत हुआ है और हम उसके शिकार है, तो उसमें हम तब तक पड़े रहेंगे। क्या अल्लामा इकबाल ने क्या कहा कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो एहसास जिसको खुद बदलने का। तो आप बदलने की कोशिश करेंगे तभी बदलाव आएगा। उसके लिए नशा छोड़ने का एक ही उपाय है, अपने बच्चों को नशे से बचाने का, कि उसको बचपन में ही इश्क रसूल का नशा चढ़ा दो। अरे बोल दीजिए सुभान अल्लाह, इसका भी लगता पैसा लगेगा। बच्चों को बचपन में इश्क रसूल का नशा पिला दो ताकि उसको पता रहे, अल्लाह ये करूंगा हराम है, मैं कहां जलूंगा मेरे। अच्छा जलना उलना छोड़ दीजिए, जहन्नम को भी छोड़ दीजिए, जन्नत को भी छोड़ दीजिए। यार मुस्तफा नाराज हो जाएंगे, यार मुस्तफा नाराज हो जाएंगे। इससे बड़ी आजमाइश, इससे बड़ा हमारे लिए जलने से भी ज्यादा अफसोस का मकाम और तकलीफ का मकाम यह है कि मुस्तफा करीम नाराज हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। उनकी सुन्नतें कटा के, उनके सुन्नतों का जनाजा निकाल के, शादी ब्याह में हुजूर के दीन का जनाजा निकाल के, पूरा सब कुछ करने के बाद शादी हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, तलाक की नौबत आती है, या बच्चा जो है नशेड़ी बन जाता है, माँ बाप का नाफरमान बन जाता है। उसके बाद मेरा एक ही पुराना वाला जुमला, मुझे साहब ताबीज दे दीजिए, मुझे साहब ताबीज दे दीजिए। हाफिज आरिफ साहब के पास लेके गए थे, फलाना जगह लेके गए थे। अच्छा हाफिज आरिफ साहब को छोड़ दिए, वो तो बिजी आदमी है, यही कारी साहब को लटका दीजिए, तब भी बच्चा ठीक नहीं होगा। ठीक होगा कब, जब उसके दिमाग में ये बात आएगी कि मेरी जिंदगी की क्या हैसियत है और मेरे जिंदगी में हुजूर का क्या रोल है। मेरी जिंदगी की दुनिया की इस्लाह की कोशिश करनी, पहले अपने घर की इस्लाह वो हो जाएगी, उसके बाद इंशाल्लाह धीरे धीरे सबकी इस्लाह करने की कोशिश करेंगे। बात यही है कि शादी बोर हो गए क्या भाई आप लोग? अरे वाह एकदम, हाँ अरे वाह। फिर आप ही बोलिएगा बाद में, हजरत लगता पेट्रोल पी के आए थे, गाड़ी चल ही रहा था। हाँ माशाल्लाह, अल्लाह करे कि अल्लाह आपके जज्बों को सलामत रखे। और एक अपील कि अपने बच्चों को इन चीजों से बचाएं। बचपन देखिए, बचपन बहुत ऐसी चीज है, जो बच्चा बचपन में ना मस्जिद से जुड़ा होता है ना, बीच में वो एक आध बार बिगड़ भी जाए ना, आखिरकार फिर मस्जिद की तरफ लौट आता है। लेकिन जो बचपन में कभी मस्जिद गया नहीं, आखिरी टिटिया, तो बड़ा होकर फिर वो क्या करेगा, सबको पता है। तो इसीलिए बच्चों को मदरसा जरूर भेजे। 2 घंटा भेजने, 2 घंटा रहता ना हजरत, 2 घंटा भेजने में क्या जाता है, 2 घंटा भेजे, 2 घंटा हर हालत में भेजे। अच्छा होता यह है कि मौलवी साहब बच्चा मेरा सुबह उठता नहीं है, मदरसा शाम का कर दीजिए। अब मौलवी साहब क्या करे यार, क्या करे, लेट जाए जिंदा ही कब्र में। परेशान कर दिया है कौम ने, उलमा को हर तरफ से। मदरसा भेजना दुश्वार है, लेकिन मॉर्निंग स्कूल अगर ठंडी में भी हो जाए, सुबह उठ के नहला के टाई हुई पहना के भेज देगा, टाई हुई पहना के भेज देगा। और इस्लामपुर के अंदर तो ऐसे भी स्कूल है जिसमें शनिचर को तो छुट्टी है, लेकिन जुम्मा को छुट्टी नहीं है नमाज के लिए। और बहुत एजुकेटेड स्कूल है बोले, वहां से पढ़ा हुआ बोले बहुत कामयाब है। और हमारे वहां पे मैंने रिपोर्ट निकाला, कम से कम 800 या 900 बच्चे मुस्लिम पढ़ते हैं, मुसलमान के, और जुम्मा को छुट्टी नहीं, शनिचर वो बोर्ड वगैरह का मसला है। मैं कहता हूँ ठीक है भाई, पर 800 या 900 पेरेंट्स मिलके, 800 या 900 पेरेंट्स मिलके जुम्मा का टिफिन भी लंबा नहीं कर सकते कि बच्चे नमाज अदा कर ले। इतनी भी हैसियत नहीं है, हैसियत है, लेकिन दीन के लिए बोलने की आदत नहीं है, जुबान पे ताला लगा लिया है। इतना छोटा जमीन का हिस्सा हो तो जुबान क्या, लाठी डंडा सब उठाने तैयार है, लेकिन दीन के जनाजा निकले, दीन पे हमला हो तो जुबान हिलाना दुश्वार है। तो मेरे अजीज भाइयों, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अल्लाह के वास्ते दीन को कुछ समझे भाई, दीन को कुछ समझे, दीन को हल्के में न ले,
मजाक में ना ले। उसके बाद क्या होगा, हमने पछताना है, हमने भी जाना है, तो कब्र में पछताना होगा। हुजूर ने अगर चेहरा फेर लिया तो कयामत तक फिर सोच लीजिए मेरे अजीज भाइयों, कयामत में भी कुछ नहीं बन सकता। तो आप हजरात से गुजारिश है 3 बातों की कि शरीयत की मुखालिफत किस हाल में नहीं, बोले इंशाअल्लाह शरीयत की मुखालिफत किसी हाल में भी नहीं, चाहे कुछ हो जाए, शादी हो नहीं हो, खतना हो नहीं हो, फितना हो नहीं हो, शरीयत के खिलाफ नहीं, शरीयत के खिलाफ नहीं। और दूसरा, दीन सीखना है, दीन सीखना है। दीन कैसे सीखेंगे, उलमा की सोहबत में रहकर, उलमा की सोहबत में रहकर दीन सीखना है। दीन सीखने के लिए अपना कुछ कीमती वक्त मदरसे में देना होगा, बालिगान में देना होगा। जैसे मैंने कहा था आपसे पिछले हफ्ते, माशाल्लाह बहुत से लोग नया बस्ती से सुनहरी मस्जिद आए थे इज्तिमा में। जुमेरात को हफ्तावार इज्तिमा होता है और उसके बाद मस्त में का जिक्र होता है, जिक्र। उसके बाद चलिए, मेला मार्ट आपके लिए दूर है, होटल पट्टी में जुम्मा को होता है, आलम होटल के पास थोड़ा आगे। हर जुम्मा को थोड़ी देर गुफ्तगू होती है, उसके बाद जिक्र का माहौल होता है। वो लाइटें बंद, सब कुछ खत्म, माइंड साफ, सिर्फ एक ही बात, अल्लाह और मेरे गुनाह, अल्लाह तू तेरे महबूब का वसीला और मेरे गुनाह। और जो जिक्र में मजा आता है, आंखें किसी की नम होती है, किसी की दिल की दुनिया खुलती है, किसी के गुनाह धुलते हैं, किसी के दर्जात बुलंद होते हैं। तो अपने दिल के मैल को काटने के लिए अल्लाह के जिक्र वाली मजलिसों में आपको आना होगा, वक्त देना होगा। मैंने वो बात पहले भी कही थी, आज भी कह रहा हूं कि इस्लामपुर में कोई नया रेस्टोरेंट खुलता है तो चखने जाते हैं ना, तो एक बार यहाँ पे भी आके टेस्ट करके देखिए, मजा आया तो ठीक, नहीं तो मौलवी साहब झुट्टा था, है? मजा आया तो ठीक, नहीं तो झुट्टा था। अब हमको मेरी बात पे यकीन है, अल्हम्दुलिल्लाह यकीन है कि अल्लाह के जिक्र की लज्जत ही ऐसी है कि एक बार तो चख लेना वो इश्क का नमक, वो फिर उसको फिर दूसरे किसी चीज में मजा नहीं आएगा। और तीसरी बात क्या, दीन की तबलीग, दीन की तबलीग। जिसको जितनी ताकत हो, जुबान में ताकत है जुबान से बोले, हाथ से ताकत है हाथ से रोके, मारे कले अब फाड़, मानेगा नहीं बात। जब ताकत है, जब इतना पावर में है, लेकिन हमारे यहाँ क्या है, जमींदार है, मास्टर है, ये है न तेन है। कब, जब उसके घर का मामला है और दीन का मामला है, तो हम मौलवी साहब हम क्या बोलेंगे, आप ही लोग जानिए। तो मौलवी साहब 12-15 साल पढ़े भी, उसके बाद 6000 में नौकरी भी करे, तुम्हारे बच्चों के पीछे पीछे भी घूमे, जुमेरात को तुम्हारे एक फोन पे मस्जिद से घर भी आए फातिहा पढ़ने, उसके बाद जब लड़ाई झगड़ा हो तब भी मौलवी साहब है, अब फिर लड़ ले तो बोलेगा झगड़ालू मौलवी साहब है। सब मतलब पूरा एकदम ले दे के एकदम सारा भांडा जो है हजरत लोग पे ही फोड़ दो, तो हमारा कुछ जाएगा नहीं, हमारी हैसियत क्या नहीं, कुछ भी नहीं। वही कहना है कि मैं कुत्ता पाक रसूलुल्लाह का, भौंक के शोर मचाता जाए, खत्म नबूवत के गुलशन में कोई सूअर घुसने ना पाए। दीन की मुहाफिजत करते करते हम इंशाअल्लाह मर भी जाएंगे, और अगर दीन की हिफाजत में मौत आ जाए तो यही तो चाहिए भाई, यही तो चाहिए। और मैं आपसे ये जो 3 बातें मैंने कही, अल्लाह करे कि हमें और आपको अल्लाह ताला उसमें इस्तकामत अता फरमाए। गाना बाजा बंद करेंगे इंशाअल्लाह। देखिए चप्पल नहीं मारिएगा ना, नहीं मारिएगा ना, जो मैंने चप्पल की बात कही नहीं मारिएगा ना, मारना है तो अभी मार दीजिए, मैं वादा करता हूं कोई आपसे कुछ नहीं कहेगा, लेकिन ऐसा नहीं कीजिएगा कि हम लोग जो है हमारा काफिला यहाँ से पुल तक पहुंचे और फिर चप्पल मारने का धार से आवाज आए, देखे पीछे पलट के, अरे चप्पल मारा है कौन, नया बस्ती वाला, कैसे, गाना बजा के। तो ऐसा नहीं करिएगा, बड़ा मेहरबानी ऐसा नहीं कीजिएगा अल्लाह के वास्ते, है ना। और गाने बजाएंगे, हल्दी फल्दी जब खत्म कीजिए, करेंगे इंशाअल्लाह एकदम साफ क्लीन बोर्ड। मस्जिद में निकाह होगा इंशाअल्लाह, मस्जिद में, हाँ मस्जिद में निकाह। और वो बात मैं बोलना भूल गया, स्टेज से बात इधर घूम गई कि एक तो स्टेज ने सुन्नत खा ली, दूसरा लड़की को लाके जो अगला दिन वलीमा में स्टेज में बैठाते हैं, इसको खत्म कीजिए भाई। अरे पर्दे का हुक्म है भाई, क्या कर रहे शोभा जी, हाँ जी वाले पन्ना दिखा रहा दोस्त लोग को, देखो लेके आए 7 लाख भी मिला है, ये भी मिला है, और गलती से उसका मेकअप धुल गया तब क्या होगा,
ये फोटो मोबाइल का जमाना है, पूरा साल तुमको मीम बना के आदमी भेजेगा। तो देखिए, ये तो मजाक की बात थी। बात यही है कि आपको परहेज करना है। दूसरे, आप सिर्फ रिक्वेस्ट करें, दूसरे से अप्लाई अपने आप पे करें। दूसरे से रिक्वेस्ट करें, अपने आप पे अप्लाई करें। इंशाल्लाह धीरे धीरे पूरा मुआशरा सुधर जाएगा। गाना नहीं बजेगा इंशाल्लाह, ये हल्दी फल्दी फालतू के रस्म खत्म होंगे, निकाह इंशाल्लाह मस्जिद में होगा। और आखिरी बात, इसके बाद कोई जुमला नहीं बोलूंगा मैं कि नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। नमाज पढ़ेंगे हर हालत में, काम में है, काज में है, मंडी में है, दुकान में है, हर हालत में नमाज पढ़ेंगे। जो बंदा अल्लाह के, अच्छा एक नहीं बोलूंगा, मैंने कह दिया ये आखिरी बात। नहीं नहीं बोलूंगा। ये क्या ना, कभी कभी जो है ना, क्या होता है, इंसान अगर अपनी बात को ही काट दे तो वो फिर उसकी जुबान की कोई कीमत नहीं होती। वो आप लोग की मोहब्बत है और आप लोगों ने प्यार दिया। इमाम साहब का, ऐसे बुजुर्गों का साया हमेशा हमेशा हमारे सरों पे कायम दाम रखे। लेकिन जो मेरी बात है कि नमाज पढ़े, ये आखिरी बात मेरी। अल्लाह करे, अल्लाह पाक हमें और आपको दोनों जहान की भलाइयां नसीब करे और साहिब खाना के घर में खूब बरकत अता फरमाए। होने वाले रिश्ते में, और अभी कुछ दिन पहले इनके घर में जो रिश्ता हुआ मुबारक भाई की बहन का, इन दोनों बनने वाले रिश्तों को अल्लाह ताला कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। इनके नस्लों में दीन के मुहाफिजों को पैदा फरमाए। अल्लाह ताला इनसे राजी हो और इनसे अपने रजा वाला काम ले। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।